वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि शरह सूद 13 से कम करके 12% कर दी गई है। 10 माह में पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने दावा किया कि मुल्क में महंगाई की शरह में बदतरीज कमी हो रही है। पिछले माह दिसंबर में महंगाई की शरह 4.1% पर आ गई। उम्मीद है इस बार महंगाई की शरह में मजीद कमी होगी। माली साल के दौरान महंगाई की शरह 5.5 से 7.5 तक रहने का इम्कान है। पॉलिसी कमेटी ने जो पॉलिसी रेट है 13% से कम करके 12% कम दे, तो 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा एवरेज इन्फ्लेशन फॉर द फिस्कल ईयर 2025। अब जो करंट अकाउंट का जो लेवल हम फोरसी कर रहे हैं 0.5% डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शरह सूद में 1% कमी का खैर मकदम किया है। उनका कहना है पॉलिसी रेट का 12% पर आना मईशत के लिए खुशाइंद है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। उम्मीद है आइंदा महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था, मेरा बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूं। महंगाई की शरह वो 5% से कम है। पोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस वो बढ़ रही हैं। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे उसके लिए हम शबाना रोज काविशें कर रहे हैं। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूं। इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। PI की जो प्राइवेटाइजेशन है अब इंशाअल्लाह एक नई एफर्ट PI के लिए की जा रही है और इस मर्तबा पाकिस्तानी सरमायाकार उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। चीनी सरमायाकारों की अदालत से रुजू करने पर वजीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया है। IG सिंध को चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात की हिदायत जारी कर दी है। ज़ियाल अंजार ने कहा कि वो खुद भी काउंसिल जनरल से मुलाकात करेंगे। चीनी बाशिंदों समेत तमाम गैर मुल्कियों को SOP फॉलो करना होगा। चीनी सरमायाकारों ने सिंध पुलिस पर भत्ताखोरी और हिरासानी का इल्जाम लगाते हुए सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। ये जो डायरेक्ट पिटीशन डली है वो एक तो लीगली वो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। तो मैंने IG साहब को कहा है तो अपनी एक टीम बनाकर काउंसिल जनरल से भी बात करें। जो भी ये पिटिशनर हैं ये कोई कंपनी वगैरह नहीं चला रहे हैं। यकीनन चाइनीज़ के लिए हमारे पास एक तो रेस्पेक्ट है और हमें पता है कि उनकी कितनी अहमियत है पाकिस्तान में। कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर प्रोटेक्शन दें। सिंध में करप्शन और जमीनों पर कब्जे की शिकायतें बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजिरों और सनतकारों को कल दोपहर 3 बजे बिलावल हाउस कराची बुला लिया। मुल्क के तमाम बड़े ताजिर और सनतकार बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की शिकायतें ऊपर करने पर ताजिरों से नाराजगी का इजहार किया था और कहा था कि ऐसे बयानात सिर्फ हेडलाइंस में रहने के लिए दिए जाते हैं। कम्युनिटी बैठी है, खासतौर पे अकील भाई और आरिफ भाई बैठे हैं। हमारे बारे में तो अभी रिसेंटली मैंने सुना है कहीं कहा गया कि 1.6 बिलियन डॉलर हम खा गए। अगर मैं बुराई करूंगा तो मेरी खबर बनेगी। इस चीज से जरा परहेज करें। दूसरों को बुरा भला करने की बजाय एक मोमबत्ती आप भी जलाएं। बुरी बातें करने की बजाय कुछ अच्छी बातें करें। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकरात से आगाह किया। सियासी जमातों के राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है, ये कहना है वज़ीर आज़म का। मजीद कहा कि राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने में मदद मिलती है। राब्तों से मुश्तरका लाहेअमल तैयार करने में भी मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज कशीदगी पैदा करता है, कौमी यकजहती की फ़ज़ा मुतासर होती है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं मुफ़ाहमत की ज़रूरत है। हुकूमत ने अब तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। कल हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे, हैं और रहेंगे। फेक न्यूज़ की आड़ में कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने कहा हुकूमत बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सकती। पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक में भरपूर साथ देंगे।
7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले। अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। अली अमीन खान गंडापुर साहब वजीर आला तय हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। हम उस वक्त तक इस पार्टी में जब तक खान साहब का एतमाद है। फेक न्यूज के आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, कतगने लगाने की कोशिश की जा रही है। असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है, असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है, मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े। अगर ये लापास भी हो जाए, अदलिया से भी ये उम्मीद है इस पे अमल दरामद नहीं होगा। इनसे एक मुलाकात नहीं हो सकती, एक सुपरटेंडेंट को टेलीफोन कॉल करने की जरूरत होती है। पीका एक्ट का आगाज मरियम नवाज ने पंजाब से किया था। हम इसके खिलाफ मुल्क तहरीक में भरपूर साथ देंगे। पीका एक्ट में मुतनाज़े तरमीम के खिलाफ PFUJ की कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कहते हैं कि पीका एक्ट ड्रैकोनियन कानून है। मुल्क भर में कल प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किया जाएगा। आइन की रूह के मुनाफिक कानून तस्लीम नहीं किया जाएगा। हुकूमत से कहा था कि तरमीम से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हमारी अपील को नजरअंदाज करके ऐवान से पीका एक्ट में मुतनाज़े तरमीम मंजूर कराई गई। PFUJ के सदर अफजल परवेज भट्ट इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये महज हुकूमत के इस बिल पर अपना अंगूठा लगाने वाली बात होगी, तो इसलिए इस मुख्तसर वक्त में जाकर ना हम कोई राय दे सकते हैं ना हमें देनी चाहिए, जिसके लिए हमने अता तारड़ साहब को आगाह कर दिया कि आपने बुलाया था। जॉइंट एक्शन कमेटी ये समझती है कि क्योंकि हुकूमत ने फैसला किया हुआ है कि इसको मंजूर करना है, तो हम इसको अपना कंधा पेश नहीं कर सकते। वो दिन गुजर गया। उससे नेक्स्ट डे ये बिल सेनेट में पेश हुआ। फिर वजारत इत्तलाआत और नशरियात का इस हवाले से शुक्रिया, वो राब्ते में रहे। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूं, ये आपकी वजारत का बिल है। कल तक आप हमारी सफों का हिस्सा थे, शायद कल फिर आप कहें कि मैंने आपकी सफों का हिस्सा बनना है। ये बिल आप समझे कि मैं अमेरिका में हूं, हमें पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आपकी वजारत ने, जिनका ये बिल है, उसने ना APNS को एक कॉल की है, ना PBA को की है, ना PFUJ को की है, ना अमेंड्स को की है। मोहसिन नकवी साहब, ये बड़ा क्राइम है और हम भूलने वाले नहीं हैं। बहरहाल फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से हमें आगाह किया गया कि आज हम सेनेट में पेश करेंगे, लेकिन आपसे मुशावरत के लिए हम टाइम निकालने चाहते हैं। आज सेनेट इसे पास नहीं करेगी, हम इसे स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द कर देंगे, तो ताकि आपसे बातचीत हो सके। उससे नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कहा कि आए बात करें, तो हमने कहा नकवी साहब, तारड़ साहब, ये बताएं कि इसमें 50 से ज्यादा शिक्के आप तब्दील कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि जॉइंट एक्शन कमेटी में बहुत से मामलात पर हमारा अखबारी मालकान का के साथ भी बाद इंटरेस्ट पे हमारा क्लैश होता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता है, उनका कुछ होता है। चैनल मालकान का पॉइंट ऑफ व्यू बात का कुछ होता है, हमारा कुछ होता है। तो हम सब लोगों ने फैसला किया है कि जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल तमाम तंजीमें अपने अपने वकला के पास जाएंगी। आपको के इस बिल को सामने रखते हुए शिक वाइज हम आपके पास आना चाहते हैं। आप एक हफ्ता इसको आगे ले जाएं, क्या क़यामत आ जाएगी इसमें, तो कम से कम आप एक हफ्ता तो हमें दें। आप खुद कहते हैं कि इस बिल के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल वाबस्ता है, तो क्या है आप एक इसको 30 मिनट की मार समझते हैं 24 करोड़ लोगों को?
वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। PFUJ के सदर अफजल भट्ट न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिसकी सुपरमेसी साबित करने में हमारा खून शामिल है। हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का सुप्रीम अदारा है, लेकिन सुप्रीम अदारा बिल्डिंग से नहीं बनता कि आप किसी इटालियन नक्शा नगार से एक नक्शा बनवाकर खूबसूरत बिल्डिंग बना दें और समझा जाए कि ये बिल्डिंग सुप्रीम है। सुप्रीम आपने इस अदारे को अपने किरदार से बनाना है। मैं अराकीन पार्लियामेंट को, अराकीन कौमी असम्बली को, अराकीन सेनेट को मुखातब करके कहना चाहता हूं कि सेनेट की इमारत सुप्रीम नहीं है, कौमी असम्बली की बिल्डिंग सुप्रीम नहीं है, इसका किरदार सुप्रीम होगा तो ये सुप्रीम होगी। बहरहाल उन्होंने जो करना था कर लिया। हमारी अब भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब असफ अली जरदारी साहब से दरखास्त होगी कि जब ये बिल आपके पास आए तो आप उसमें हमने जो एतराजात लगाए हैं, जो आईन के साथ मुतसादम चीजें हैं, जो चीजें इजहार राय से मुतसादम हैं, जो आर्टिकल 19 के खिलाफ है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप पार्लियामेंट के बाद आखिरी फोरम होगा, आप उसको इतराजात लगाकर वापस कर दें, शायद हुकूमत को समझ आ जाए और अराकीन पार्लियामेंट को समझ आ जाए। बहरहाल ये ना हुआ तो फिर थोड़ा सा मौजूदा पार्लियामेंट में शायद बहुत से लोग नए आए हैं, उन्हें PFJ की हिस्ट्री का अंदाजा नहीं है। मैं सिर्फ उनसे यह कहूंगा कि 1950 से लेकर PFJ ने जितनी स्ट्रगल की है उस पर एक नजर मार लें, आपको अंदाजा होगा कि हमारी स्ट्रगल गो कि हम ये कभी को बढ़ के नहीं मारते, लेकिन जो भी चली वो अल्लाह के फजल से कामयाब हुई। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूं और आपकी वसातत से पाकिस्तान भर के तमाम जर्नलिस्टों से, मीडिया वर्कर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने शहर में होने वाले मुजाहरों में शिरकत करें ताकि पता चले कि ये बिल जो है वो उसके खिलाफ पूरा मीडिया खिलाफ। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस से भरा कंटेनर फटने से तबाही फैल गई। 6 अफराद जाँ बहक, 40 के करीब जख्मी हो गए, जिनमें से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। हादसे में दर्जनों जानवर भी हलाक हुए। दर्ज मुकदमे में 15 अफराद को नामजद किया गया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर दें आपको, ATC बानी PTI की GHQ हमला केस में बरियत की दरखास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद दरखास्त खारिज की। बाबर मलिक से मजीद जानते बताइए बाबर। आज यहाँ GHQ हमला केस में बानी PTI ने 265K के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की थी और इस दरख्वास्त की पहली समाअत जो है अडयाला जेल में हुई, जिससे बानी PTI के वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। आज जो है प्रोसिक्यूशन की जानिब से प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने इस दरख्वास्त की समाअत के मौका पर दलाइल दिए और अदालत को बताया अपने दलाइल में कि इस मुकदमा में GHQ के मुकदमे का बाकायदा ट्रायल शुरू हो चुका और अब तक 12 गवाहान के बयानात भी कलम बंद हो चुके हैं। जबकि शेख रशीद अहमद के मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जबकि हाई कोर्ट ने रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत का फैसला जारी रखा। इन दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और अब से कुछ देर कबल बानी PTI की GHQ हमला केस में दरख्वास्त जो बरियत की दायर थी उसको खारिज कर दिया है। जी ठीक बाबर, बानी PTI से वजीर आला KP की मुलाकात भी हुई है, इस बारे में बताइए। जी हाँ, आज कह सकते हैं कि बानी PTI से अडयाला जेल में वज़ीर आला KP की अली अमीन गंडापुर की तवील तरीन मुलाकात है और ये मुलाकात के दौरान जो है न सिर्फ KP के अमूर हुकूमत, अमन अमान की सूरत हाल, पार्टी अमूर के हवाले से मजबूत सूरत हाल में बात हुई, जबकि जो जुनैद अकबर है उनकी जो तैनाती के हवाले से भी ज़राए का कहना है कि बातचीत हुई है। बानी PTI की जानिब से सियासी जमातों के साथ राब्तों में तेजी की गई। अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी की गई है। बहुत शुक्रिया बाबर।
न्यूज़ स्टूडियो से अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।